चोरी इसी अलमारी से हुई है? जी। चेक करिए। जी जी मैडम साहब। आपने कंगन को आखिरी बार कब देखा था? सुबह 10 बजे तकरीबन मैं घर से निकली थी किसी काम के लिए। तब मैंने अलमीरा भी खुद अपने हाथों से लॉक की थी और दोनों कंगन भी अपनी जगह पर थे। लेकिन जब मैं 12 बजे घर पर पहुंची तो अलमीरा खुली हुई थी और एक कंगन भी गायब था। मैडम कंगन बहुत ज्यादा महंगा था क्या? अरे साहब महंगा था इसलिए तो पुलिस कंप्लेंट की है। 70,000 का कंगन था, 70,000। चाची ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं रख कर भूल गई हो या फिर चाचा आप किसी और को देकर भूल गए हो, ऐसा कुछ मतलब? इतनी महंगी चीज भला कोई किसी को देकर या कहीं रखकर भूलता है क्या? अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए, कंगन के अलावा कुछ और चोरी हुआ है? जी नहीं। पर लेकिन आपके पास घर में और ज्वेलरी है ना? जी हाँ, बहुत सारी ज्वेलरी है। लेकिन चोरी सिर्फ कंगन ही हुआ है? जी, सिर्फ एक कंगन। सीता चेक किया? हाँ मैडम सर, पूरा का पूरा वार्डरोब चेक कर लिए, सारा का सारा सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ, खाली कंगन गायब। That's strange. अच्छा, मतलब चोरी जो है 10 और 12 के बीच हुई है जब आप घर पर नहीं थे? जी। ठीक है। उस वक्त उस दौरान कौन आया था घर पे? यही दोनों आए थे। ये सुरीली है, मेड है यहाँ पे। सुधा के बाहर जाने के बाद यही आई थी कमरे की साफ सफाई करने। अरे मैडम, हम तो रोज की तरह आए, कमरे का झाड़ू पोछा किया और निकल गए। और ये कौन है? ये हमारा ड्राइवर है, गोपाल। मैम, जब मैं गाड़ी की चाबी लेने आया था तो साहब खुद मौजूद थे। अरे हाँ, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए मैं वॉशरूम गया था। मेरे पीछे तो तुम अकेले ही थे यहाँ पे। माफ कीजिएगा साहब, गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। बाहर गुलजार साहब का मुर्गा क्या डायलॉग मारा, चुप रहो ना यार, जितना सवाल किया उतना ही का। बोलो बोलो बोलो, मैडम से पूछ रहे, बोलो बोलो। कोई और, किसी और जिस पर आपको शक हो सकता है? पर इनके अलावा तो कोई आता जाता ही नहीं है हमारे घर पर। बाप रे बाप, मैडम सर ई का है? अरे वाह, पिज्जा हमारा फेवरेट। बैठे रहो। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी। एक बात बताइए, जब ये चोरी हो रही थी उस वक्त आप कहाँ थे? मैं वो याद आया, मैं उस समय अपने रूम में था और वीडियो गेम खेल रहा था। अच्छा। देखा, फिर वही, इस बच्चे को ना हर वक्त बस पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड और वीडियो गेम चाहिए। अरे कितनी बार कहा तुम्हें उसे पैसे मत दिया करो, आदतें बिगड़ रही है उसकी। आदतें मेरी वजह से नहीं बिगड़ रही, आदतें आपकी वजह से बिगड़ रही हैं और पैसे मैं नहीं देती, आप खुद उसे देते हो। अरे इतना फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है बच्चों के लिए। तो आप क्या सोच रहे हो कि इसमें मेरी गलती है? मैं उसे बिगाड़ रही हूँ? कौन माँ चाहेगी अपने बच्चे को इस तरह से फास्ट फूड खिलाना जिसकी वजह से उसकी सेहत खराब हो? बस चाची, बस चाचा, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम सर खड़ी है यहाँ पर, थोड़ा तो लिहाज कीजिए भाई, लड़े जा रहे हैं आप लोग। सॉरी। इट्स ओके। जैसे ही हमें चोर के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे। चलिए। आइए मैडम सर, हटिए मैडम, भानुमति जी हटिए। आइए मैडम। मैडम हमको लगता है ड्राइवर चोर है। नहीं, हमें लगता है कि ये काम घर ही के किसी आदमी ने किया है। ऐसा कहीं लगता है आपको मैडम सर? एक बार सोच कर देखो, घर का सारा सामान वैसा का वैसा है, उसमें और भी ज्वेलरी और भी कीमती सामान होगा, वो क्यों नहीं चुराया? अगर कोई चोर होता या अगर कोई इनका ड्राइवर या वो बाई होती तो फिर वो सारा का सारा सामान चुराते ना, सिर्फ एक कंगन क्यों चुराते? मैडम सर ये इसका मतलब ये काम घर के ही किसी आदमी का है। पर मैडम सर ये हमें भी एक तो आदमी पर शक है। किस पर? तुम सर्वेलेंस निकालो, हम पता करते। ठीक है मैडम सर, चल। मैडम सर, तजुर्बा कहता है आपका, मगर हमें ऐसा लगता है कि चोर जो है ना वो वॉचमैन है। वॉचमैन का इस सबसे क्या कनेक्शन? वो तो घर पे कभी जाता भी नहीं है। इसीलिए तो मैडम सर। पुष्पा जी, आपकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है लगता है। मैडम सर, ये क्या कह रही हैं आप? अभी हमने देखा ही क्या है जिंदगी में, अभी तक एक केस भी नहीं सुलझा। मैडम सर, मैडम पुष्पा जी, छुआछुआंत खेल लीजिए आप हमारे साथ। मैडम सर, जैसा आप कही थी ना कि सुधा के घर के आसपास जितना भी सीसीटीवी कैमरा है सबका फुटेज निकाले। हाँ? हम निकाले मैडम सर, और बाहर का जो कैमरा है ना उसमें ही देखिए ये बंटिया कंगन ले आते हुए नजर आ रहा है मैडम सर।
देखा, हमारा शक बिल्कुल सही था। है तो आखिर बच्चा ही ना, कर दी उसने गलती। बताइए पुष्पा जी, बच्चा है कि बुरा है ना? इतना कम उम्र में ऐसा ऐसा चोरी कर रहा है, बड़ा हुआ तब तो बारूद हो जाएगा, महा चोर बन जाएगा, महा डाकू बन जाएगा, महा डकैत बन जाएगा, सेंध मार देगा, एकदम बिलौटे के नक्शे कदम पर चल रहा है। देखिए आ ही गया मनहूसों का ब्रांड एम्बेसडर। अरे देख, बच्चा चोरी कर रहा है। हे निठल्ले, तू इस बच्चे का फ्यूचर और मेरा वर्तमान बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है। माँ, हाँ। मुझे रोको। बिल्लू, तुम्हें जेल गए कितना टाइम हो गया? तुम्हें वो सलाखें, वो जेल के कपड़े, वो जेल का खाना, ये सब याद नहीं आता क्या? वी आर अ टीम ना मैडम। नो, तो मैंने क्या किया है? किया नहीं है, करना है। क्या? बताते हैं तुम्हें क्या करना है। चीता चतुर्वेदी, जी जी मैडम सर। बंटी के माँ बाप को बुलाइए। ठीक है। जी, तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आपका कंगन दरअसल आपके बेटे ने ही चुराया है। जाती तौर पर हमारा मानना है कि घर का माहौल, परवरिश ये तय करता है कि बच्चा बड़ा होकर इंसान कैसा बनेगा। अब आप ही सोचिए कि अगर आपका बेटा इस कच्ची उम्र में ऐसी हरकतें कर रहा है, तो फिर बड़े होकर उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? हम बताते हैं क्या होगा। बिल्लू चंपत, आइए। ये है बिल्लू चंपत। इनकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी, छोटी मोटी चोरियां घर में, दुकान में, यहाँ वहाँ। और अब देखिए जिंदगी इन्हें किस मोड़ पर लाकर गिरा रही है। अगर आपने अपने बच्चे को सही समय पर नहीं संभाला तो यही होगा उसका फ्यूचर। जेल की सलाखों के पीछे, काल कोठरी में जिंदगी भर। मत पूछो, मत पूछो सलाखों के पीछे की जिंदगी क्या होती है। मत पूछो, मत पूछो। रे रे रे, जैसे नरक की आग में तलते हुए पकोड़े, भूख की आग से पेट पे पड़ते हुए हथौड़े, सुबह शाम जेलर के खाते हैं कोड़े। इतना मारा कि मेरे सर पे एक बाल तक नहीं बचा, और खाने में पानी की दाल और कंकड़ों में चावल थोड़े। माँ, ओरिजिन माँ, बाबूजी का हो तुम, बहुत याद आ रही है। भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं हम, सलाखों के पीछे। भूख तो है पर धूप नहीं। बिल्लू चंपत कौन है? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ? आपने पिज्जा ऑर्डर किया था ना? What a timing! ये रहा आपका पिज्जा। Thank you. 6 महीने में एक बार कभी कभी हम ये सहूलियत दे देते हैं। ऐसा करना पड़ता है ना। आजादी का एहसास हुआ रहेगा ना। जाओ जाओ जाओ, खाओ। आजादी की जय हो। आजादी, आजादी, आजादी। बेसिकली बात यह है कि अगर आप अपने बेटे को ट्रैक पर नहीं लाए तो ऐसी बीतेगी उसकी जिंदगी। शुक्र मनाइए मैडम कि बंटी यहाँ पर नहीं है, वरना वो सब ये देखता तो और ज्यादा चोरी करता। मतलब ये है मैडम कि हमारे बेटे बंटी को फास्ट फूड खाने का शौक है। शौक तो नॉर्मल बच्चों को होता है साहब, लेकिन हमारे बंटी को फास्ट फूड खाने का एडिक्शन है, एडिक्शन, एकदम पागलपन। और तो और अगर आधा खाने से कम कोई टोक दे तो एबनॉर्मल सा हो जाता है। जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो फिर उसे रोकते क्यों नहीं? हाँ, रोका ना, तभी तो ये नौबत आई है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसने ना ये चोरी भी ना इसी वजह से की है। देखिए प्लीज प्लीज रिलैक्स, हर मुश्किल का कोई ना कोई सोल्यूशन हमेशा होता है। आप एक काम कीजिए, आप बंटी को लेकर यहाँ थाने आइए, पुष्पा जी उसकी काउंसलिंग करेंगे, हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़ जाए। थैंक यू। थैंक यू। करिश्मा सिंह को कॉल लगाकर देखते हैं, उनका संयम से केस कैसे सॉल्व हो रहा है पता लगाते हैं।
जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह, कैसी हैं आप? अब ये सही समय है आपसे बात करने का? जी जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, बताइए ना, आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। नहीं, हमने सोचा कि आप बिजी होंगी तो पहले पूछ लेते हैं कि ये बात करने का मुनासिब वक्त है कि नहीं। नहीं मुनासिब वक्त है मैडम से, बताइए आप क्या बात करना है। कैसी चल रही है आपकी इन्वेस्टिगेशन? करिश्मा सिंह, हमने आपसे पहले ही कहा था, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप पुष्पा जी और चीता को भी भेज सकती थी। 3 दिन हो गए हैं आपको ये फ्रूट वालों के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने में, कुछ मिला? कैसा चल रहा है सब? नहीं मैडम सर, ये मामला हमें खुद ही सलटाना है। अगर हम ये मामला पुष्पा जी या चीता को सलटाने के लिए दे देते तो ये कैसे प्रूव कर पाते कि हम जो है, हमारे अंदर पेशेंस आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि हम छोटा मोटा केस जो है उसमें हम पेशेंस नहीं रखते, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि केस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम अपना ड्यूटी पूरे पेशेंस के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे निष्ठा से करेंगे मैडम साहब। करिश्मा सिंह, आपकी निष्ठा और ईमानदारी पर तो आपके दुश्मन भी शक नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या है? वैसे सच बताएं तो आपकी बातें सुनकर हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप ये सब कुछ जो है सिर्फ हमें प्रूव करने के लिए कर रही हैं कि आप में कितना पेशेंस है। मैडम सर, अगर केस सॉल्व भी हो जाएगा तो कुछ प्रूफ करने के लिए बचेगा ही नहीं ना, सब दूध का दूध और पानी का पानी वैसे ही हो जाएगा। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो फल वाला है, इसके विरुद्ध जितना भी कंप्लेंट आया है वो सब सही है। फल वाला जो है ना मैडम सर, बहुत ही चालाकी के साथ पहले अपने ग्राहक के फल तोलता है, फिर बहुत ही चालाकी से कम तोले हुए और खराब फल की थैली के साथ बदल देता है। हम ना इसको बस रंगे हाथों पकड़ लें एक बार, फिर हम इसको घसीटते हुए थाना लेकर आएंगे, फिर हम इसको बताएंगे कि बेईमानी होती है, फिर चाहे वो 5 करोड़ की हो या 4 फल की थैली की हो। मैडम सर, कानून की नजर में सब बराबर है सब। वैसे सच का है ना तो आप में और हम में कुछ बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, हम दोनों में वैसी ही जिद, वैसा ही ऑडियल एटीट्यूड और वही इंसाफ को पाने की भूख। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि आपका लक्ष्य होता है गलत को गलत साबित करना और हमारा लक्ष्य होता है गलत को सही में तब्दील कर देना। बस इसके अलावा हम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। मिलते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा सिंह तो अपने केस में बिजी हैं, अब हमें अपने तरीके से ही बंटी और उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये तू दुने वाली आगे खिसक, ये मेरी जगह है। इकबाल, हाँ, अरे आजा, तुझे गोलगप्पे खिलाता हूँ। बढ़िया बना एकदम। हाँ, बदनाम भाई, बढ़िया बजा रही यार ये तो। अरे सुर में सुर में। बंद कर दिया? अरे तुम देने वाली, बंद क्यों किया? बाजा, चलो तुम बजाओ। ए, ये लो 10 रुपया तुमको देते हैं, चलो बजाओ। सुन के बहुत मजा आ रहा है। अरे बजाना, बाजा बजा। बदनाम भाई, बिजनेस टाइकून इकबाल के दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हमारी बिरयानी और चाय की दुकान के सामने बाजा बजाए? बोलो, मनोरंजन होगा ग्राहकों का और बिजनेस बढ़ेगा, उधर जाएगा ऊपर एकदम। बोलो। बोले तो एकदम झकास आइडिया है। ए सोन, वो हमारे दुकान के सामने आके बजा, तो वो 150 रुपए देंगे, एक टाइम की बिरयानी देंगे, 2 टाइम की चाय देंगे, वो भी फ्री। समझे क्या? बोलो, ऑफर मंजूर है? इससे अच्छा ऑफर तुमको नहीं मिलेगा। ऑफर कुछ चेंज करने के लिए बोल रही है। ओके, हाँ बोलो, कुछ कम ज्यादा तो। अरे बदनाम भाई, बहन जी ने कुछ गलत समझ लिया, क्या बजाने बोला क्या बजा दिया। बदनाम भाई, थप्पड़ कुछ जाना पहचाना लगता है। बे माँ कसम, जब थप्पड़ जाना पहचान लगता है तो निकल ले, मार्केट में बेइज्जती हो जाएंगे। चल निकल। वो थोड़ा बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया थोड़ा सा, तो उस हिसाब से भाग रही है। हाँ, क्या है, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह कम काउंसलिंग हेड। हमने उच्च कोटि की काउंसलिंग की हुई है। आप बोलिए बेटा। पिज्जा बर्गर खाना मुझे बचपन से बहुत पसंद है। पहले तो मम्मी पापा मुझे खुद खिलाते थे, लेकिन जब आदत पड़ गई तो खिलाना बंद कर दिया और पैसे भी देने बंद कर दिए। बेटा, ये सब हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना। तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि अगर तुम इसी रफ्तार से फास्ट फूड खाते रहे तो तुम्हारी सेहत और खराब हो सकती है। आई नो मम्मा, मुझे पता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। मैं पिज्जा और बर्गर नहीं खाता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझे डिप्रेशन फील होने लगता है, मैं खुद को मेंटली अनस्टेबल फील करता हूँ। आप जितने प्यार और पेशेंस से अभी समझा रहे हैं, वैसे आपने पहले कोशिश क्यों नहीं की?
या फिर किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की हो? सब कुछ ट्राई करके देख लिया हमने, प्यार से समझाया इसे, स्ट्रिक्ट होकर डांट कर देखा, डॉक्टर से कंसर्न किया, अजी यहाँ तक कि काउंसलिंग भी करवा ली, पर जितना कुछ कर सकते थे सब कुछ हमने किया। पर क्या करें, इसकी फास्ट फूड खाने की आदत हम नहीं छुड़वा पाए मैडम। सो बैड। ये तो वही है ना जिसका फ्यूचर खराब हो गया था। आपने बताया था ना हमें। पहचान गई आप? ये माँ क्या बताऊं? इसकी भी तो काउंसलिंग हम ही करते हैं ना। हाँ बे, इसको जानबूझकर यहाँ पर रखा गया है ताकि पूरा जो काउंसलिंग वाला माहौल है इससे ही सीखे। कब तक ऐसे निठल्ला घूमेगा, निठल्ला कहीं का। एक तीर दो शिकार। पुष्पा जी आप कुछ कह रही थी, प्लीज। हाँ, तो हम कह रहे थे कि बच्चे जो होते हैं ना वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसे चाहे हम जिस रूप में चाहे हम ढाल सकते हैं, बस जरूरत होती है तो उन्हें समझने की और उनकी उम्र में आकर उनको समझाने की। आप कहना क्या चाहती हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, कि उसे अच्छे से समझा नहीं सकते या उसे अच्छे से समझते नहीं है हम? नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है मैडम आपका? ये जो आप कह रही है ना, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता। प्रैक्टिकल ये है कि जब कोई बच्चे जिद पकड़ लेते हैं ना तो उनके आगे भगवान भी बेबस हो जाते हैं। बच्चे तो हमने भी पाले हैं, एक हमारा खुद का लल्ला और हमारे मोहल्ले के आधे से ज्यादा लल्ले लल्लिया हमारे घर ही तो पले बड़े। मुद्दे की बात यह है कि हम खूब जानते हैं बच्चों का मनोविज्ञान। इतना भी मुश्किल नहीं है बच्चों से कुछ भी छुड़वाना, समझ रहे हैं आप? माँ बाप बनने के लिए चाहिए भगवान जैसा संयम और देवताओं जैसा धैर्य, तब पलते हैं बच्चे, तब जाकर बनते हैं आदर्श इंसान। आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर हमारी जगह आप होती तो आज हमारे बच्चे की हालत नहीं होती? तो ठीक है, आप लीजिए जिम्मेदारी, बनाइए इसका भविष्य, छुड़वा दीजिए इसका फास्ट फूड, साबित कीजिए कि जो बातें आप कह रही है ना उसे आप कर भी सकती हैं। कीजिए साबित। देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ हम दिखा सकते हैं। जी मैडम सर, हम ले सकते हैं इसकी जिम्मेदारी। पुष्पा जी। हाँ मैडम सर, हम छुड़ाएंगे आपके बच्चे की ये गंदी आदत। पुष्पा अब जी। जो होगा देखा जाएगा मैडम सर, आज से आपके बच्चे की जिम्मेदारी हमारी। बेटा बंटी, आप जानते हो ना कि ये इस तरह का फास्ट फूड इतना ज्यादा खाना, उसकी ओवर ईटिंग करना हेल्थ के लिए कितना खराब है, तो आप खुद इसे छोड़ना चाहते हो? हाँ। तो क्या आप कुछ दिन पुष्पा आंटी के घर रहकर आपकी फास्ट फूड की आदत छुड़वाने में इनकी हेल्प करेंगे आप? हाँ करूंगा मैं हेल्प, लेकिन मेरी ओवर ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करने के लिए इन्हें बहुत पेशेंस चाहिए रहेगा। तो क्या ये रेडी है इसके लिए? पुष्पा जी आइए। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत संयम है। अरे करिश्मा जी के साथ जो रहते हैं। ठीक है। तो फिर ये तय रहा, कुछ दिन तक आपका बेटा पुष्पा जी के घर पर रहेगा ताकि इसकी फास्ट फूड की आदत छूट सके। ठीक है, आप लोग जरा हमारे केबिन में जाइए, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है। जी आइए। उड़ता तीर मुबारक हो मातारी। शुक्रिया मैडम सर। उड़ता तीर? आज भी कच्चा दे गया ये फल वाला हमको। एक भी ऐसा कुछ सामान नहीं मिला जिससे हम उसको पकड़ पाते। इसकी मैया का ससुर। ओ हेलो, यहाँ अंदर कहाँ आ रही हो? जो भी मांगना है बाहर से मांगना। चलो। वहाँ ऐसा कंटाप लगाएंगे ना, टिप्पा खा के घर के बाहर मिलोगे तुम, समझे? तुम्हारी तारीफ अगर शुरू कर दी ना तो खत्म नहीं होगी। चलो बाहर चलो। बंटी। अरे बताना, ये हमारी बहू रानी है करिश्मा सिंह। ये इतनी गरीब? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी क्या पहले? कौन है ये, कहाँ से आया है, यहाँ क्या कर रहा है ये? बता दे। हाँ बता दे। वो बताइए। थोड़ा सा यहाँ बताइए। हाँ, बता। हमें लगा रिटायर होने से पहले कम से कम एक केस सुलझाए तो हमारे मन को तसल्ली आ जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर आए घर में, ताकि इसकी अगर ये फास्ट फूड वाली आदत अगर हम छुड़वा सके ना तो हमारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। इसलिए
देखिए हमारा दिमाग कभी बहुत चिरमिराया हुआ है ना। हमारे दिमाग में अभी ना वो आग बबूले फूट रहे हैं, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। और इसको बोलो ये आवाज कम करे, बहुत जोर की चल रहा है ये म्यूजिक। धीरे करो बोलो इसको। हाँ बोलते बंटी बेटा आवाज कम करो। बंटी ऐसा बोलेंगे? जाते आवाज कम करो। आवाज कम करो आवाज कम करो। वो क्या है चुड़ैल आंटी दीदी आई है ना, बहुत काम करके थक के आए हैं ना, अब थोड़ा आराम करेगी। क्या है हमारा लल्ला तो कुछ काम ही नहीं करता ना, सब सारा काम यही तो करती है, तो इसलिए थोड़ा आवाज कम। आवाज इसलिए लाउड है ताकि मेरा ध्यान फास्ट फूड में ना जाए। अगर मैंने आवाज कम कर दी ना तो मेरा दिमाग वापस पिज्जा फास्ट फूड। अरे नहीं बेटा उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे हम। हाँ तो चलो करते तुम्हारी भूख का इलाज।